आज का वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि सच और अफवाह के बीच का फर्क दिखाने वाले हैं। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग निश्चित रूप से हमें गोदावरी इस्पात एवं पावर लिमिटेड कंपनी का दलाल भी कहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि सच दिखाना दलाली है या झूठ फैलाना दलाली है। पिछले दिनों कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विकास खंड में स्थित आरी डोंगरी लौह खदान में एक खबर जोरों से चली थी और पूरे प्रदेश में बवाल हुआ था कि आरी डोंगरी खदान की एक भारी दीवार ढह गई और उससे 23 घर टूट गए। आखिर आरी डोंगरी लौह खदान में 23 घर टूटे या सिर्फ एक घर, जमीनी पड़ताल में क्या निकला सच, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार दुबे और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज। भानु प्रतापपुर विकासखंड की आरी डोंगरी लौह खदान से जुड़ी एक खबर पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में चर्चा में है। कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि खदान से निकले मलबे के कारण 23 घर क्षतिग्रस्त हो गए और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। लेकिन जब हमने इस पूरे मामले की जमीनी पड़ताल की तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जो इन दावों से अलग तस्वीर पेश करते हैं। देखिए, पिछले दिनों कहा गया कि खदान का मलबा गिरा, 23 घर तबाह हो गए और कई लोग बेघर हो गए। और यह खबर इतनी तेजी से फैली कि जनप्रतिनिधि भी नाराज हो गए और उन्होंने अपनी भड़ास कंपनी के प्रबंधन पर निकाली। आप देखिए, ये है दफई पारा का पूरा गांव, और ये देखिए ये दीवार जो कंपनी के द्वारा बनाई गई है, ये यहां तक बनी हुई है। इसके बाद दीवार नहीं है, इसके बाद कोई दीवार नहीं है। आप देख सकते हैं सिर्फ मलबा है और मलबे का टीला है। और खबर जो फैली थी कि दीवार गिरने से 23 घर ढह गए और लोग परेशान हो गए। आप बताइए कि जब दीवार थी ही नहीं तो गिरी कहां से, और गिर गई तो आई कहां से। देखिए आखिर हुआ क्या था। घटना स्थल पर पहुंचकर जो जानकारी मिली उसके अनुसार मलबा गिरने की घटना जरूर हुई थी, लेकिन प्रभावित होने वाला मकान केवल एक ही था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दीवार के टूटने या धंसने की चर्चा रिपोर्टों में की गई, स्थानीय स्तर पर उसकी स्थिति कुछ और ही दिखाई देती है। यह है दफई पारा क्षेत्र। यहां जाकर देखने पर पता चला कि यह दीवार एक खास जगह तक ही बनाई गई है। इसके बाद जिस स्थान को लेकर दीवार गिरने की बात कही गई, वहां दीवार बनी ही नहीं थी, और जब दीवार बनी ही नहीं तो दीवार धसकी कैसे। अब सवाल यह है कि उस हिस्से में दीवार मौजूद ही नहीं थी तो दीवार टूटने की खबर कैसे फैलाई गई और सामने लाई गई। मलबा और प्रभावित घर के मामले में आप देखें कि यही वह घर है जिसे घटना में प्रभावित बताया गया। मौके पर यह भी देखा जा सकता है कि मलबे और बस्ती के बीच एक बड़ी चौड़ी सड़क मौजूद है और मलबा इस सड़क के इस पार आया ही नहीं जहां पर बड़ी संख्या में घर हैं। स्थानीय लोगों और स्थल निरीक्षण के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि मलबा सड़क को पार कर बड़ी संख्या में घरों तक पहुंचा। ऐसे में 23 घरों के क्षतिग्रस्त होने के दावे पर भी सवाल उठाना स्वाभाविक है। अब आप देखिए, यह सड़क है उस टूटे हुए घर और दफई पारा के बीच से, यानी टूटे हुए जो मलबा और दफई पारा के बीच में यह सड़क दोनों को अलग अलग करती है। और जो मलबा है वो इस सड़क पर भी नहीं आया और सड़क के इस पार जो घर है वहां तक आने की बात तो एक कपोर कल्पना है। परंतु लोगों ने यही प्रसारित किया कि जो मलबा गिरा उसने 23 घरों को नुकसान पहुंचाया। अब आप समझ सकते हैं कि जब मलबा गिरकर सड़क के इस पार आया ही नहीं तो 23 घर क्षतिग्रस्त कैसे हो गए। यह था लोगों का एक अंधे का सच। घर की मालकिन के अनुसार घटना से उसका मकान प्रभावित तो हुआ, लेकिन उसने बताया कि खदान प्रबंधन ने उन्हें नया मकान बनाकर देने और तब तक किराया देने के जिम्मेदारी का आश्वासन भी दिया था। यदि यह आश्वासन पूरी तरह लागू होता है तो प्रभावित परिवार को राहत मिलती ही है। खदान प्रबंधन ने कहा कि संबंधित क्षेत्र को पहले से ही संवेदनशील बताया गया था और वहां निर्माण न करने की सलाह दी गई थी। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि प्रशासनिक जांच के बाद ही हो सकेगी, परंतु ये जो घर की मालकिन है यह कह रही है कि मुझे प्रबंधन ने पहले ही बताया था। आप भी सुनिए। मतलब मैनेजमेंट आपको बोला था ना कि हमारा जान खतरा है करके, जो बहे बोल रहे हैं, मतलब डर है वहाँ जाने से, ऐसे करके तो हम लोग मरने के लिए क्यों जाएंगे। ऐसे करके मतलब आप सहमत थे, मैनेजमेंट ने पहले बता दिया था, ऐसा कोई बात नहीं था। चलो एक चीज़ बताइए, इस पूरे जो
क्या दफाई पारा है ना, उसमें कितने घर टूटे हैं उसके मलबे के गिरने से? उससे गिरे मलबे से हमारा ही घर टूटा है। एक ही घर टूटा है? एक ही घर टूटा तो है। लोग बाकी जो बोल रहे हैं 23 घर टूट गए, ये हो गया, इन वो लोगों का तो मतलब निकालने के लिए बोले होंगे या अपने खुद से निकाले, ये पता नहीं है सर। नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मलबा गिरा उससे एक घर टूटा कि और भी घर टूटे? एक ही घर एक ही घर टूटा ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है ना। बिल्कुल है सर। बाकी घरों को कोई नहीं, फर्क नहीं नहीं पड़ा। पड़ा है। बाकी जो शिफ्ट हो रहे हैं वो अपना सामान ले जा रहे हैं, वो ले अलग जा बात रहे है। हैं। हाँ, क्या नाम? सुबती किसान पर। तो अभी आप मैनेजमेंट की जो व्यवस्था मैनेजमेंट ने की है कि हम आपको नया घर बना के देंगे, उससे संतुष्ट हैं कि कोई दिक्कत हाँ, है आपको? संतुष्ट है सर। अब घर बना के दे रहे हैं, पूरा व्यवस्था करके दे रहे हैं। जो आप हम बोले हैं कि जो तुम्हारा मनपसंद है, जहाँ जगह है वहाँ तुम्हारा मनपसंद वही बना के देंगे, ऐसा करके। तो उस दिन तो आप बोल रही थी रायपुर में लेना है मेरा घर। कौन बोल रहे हैं? आप? नहीं नहीं नहीं, हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं मैं सर। रिकॉर्ड नहीं 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 नहीं, वो सांसद बोले हैं कि तेरे को रायपुर में बैठाएगा तो रायपुर में बैठोगे क्या, ऐसे करके बोले। हम लोग नहीं बोले सर। फिर आप ये भी बोल रहे थे कि घर एक तो रूम बना के दिए, एक रूम में का हुई करके। नहीं, एक रूम बना के कैसे देंगे सर? इतना जनसंख्या है, बोले हैं ना परिवार वो है। सबके सामने। नहीं नहीं, मतलब आप संतुष्ट है ना जो कंपनी बोली हाँ, उस बात कंपनी से? बोल रहे बना के देंगे, अच्छे से अच्छे घर बना के देंगे ऐसे करके, तो हम लोग को संतुष्ट है। ठीक। मलबा गिरी तो कितना घर टूटी? मलबागिरी तो वही एक ही घर टूटे। पूरे घर टूटे हाँ, ना, बाकी घर में फर्क नहीं पड़े ना? नहीं पड़े। सड़क के पास कोई सामने दिक्कत? आ गए है लेकिन वो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मतलब घर नहीं टूटे है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? पूरे घर एक हाँ, टूटी हुआ है। हाँ। चल ठीक। घटना की खबरों के बाद सांसद भोजराज नाग भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रबंधन पर जमकर नाराजगी जताई। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि यदि शुरुआती जानकारी अधूरी या गलत थी तो क्या उसी आधार पर पूरे मामले की धारणा बनाई गई? तो यह सवाल मीडिया, प्रशासन और सभी पक्षों से जवाब मांगता है कि बिना घटना की पुष्टि किए आपने इस तरह की खबरें क्यों उड़ाई ताकि क्षेत्र का जनमानस परेशान रहे, चिंतित रहे और हैरान रहे। कि इस कंपनी में जो दीवार बनाई जा रही है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मेका फेरी इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाई जा रही है। इस दीवार बनाने का काम भारत में पहले किसी लौह खदान की कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि विश्व स्तरीय कंपनी के द्वारा इस दीवार का निर्माण किया जा रहा है। और आरी डोंगरी खदान जो है ये भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो इस कंपनी से इस तरह की दीवार का निर्माण करा रही है ताकि आने वाले समय में कोई अनहोनी ना हो। स्थानीय स्तर पर यह भी जानकारी दी जा रही है कि खदान क्षेत्र में जो सुरक्षा की दीवार बनाई जा रही है उसका निर्माण विश्व स्तरीय कंपनी मेका फेरी द्वारा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस प्रकार की तकनीक का उपयोग भारत में पहली बार आरी डोंगरी लौह खदान में किया जा रहा है। हालांकि इस दावे की तकनीकी पुष्टि संबंधित कंपनी और प्रबंधन के आधिकारिक दस्तावेजों से ही की जा सकती है, परंतु जो मैं जान रहा हूं आपको बता रहा हूं। एक तरफ 23 घरों के क्षतिग्रस्त होने का दावा है, दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर सामने आ रहे तथ्य हैं जिसमें केवल एक घर प्रभावित हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इस रिपोर्ट से सहमत होंगे और कुछ असहमत भी होंगे, लेकिन एक बात जरूर है, जहां दीवार नहीं है वहां दीवार गिरने की बात कहने से पहले तथ्यों की जांच होना जरूरी था। हमारा उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद तथ्यों को आपके सामने रखना है। अब फैसला आप पर है कि आपको कौन सी तस्वीर ज्यादा वास्तविक लगती है। यदि आपको लगता है कि हर मामले की निष्पक्ष पड़ताल होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।